नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। 24 घंटे में अगर पीस डील नहीं हुई तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तबाही मचने वाली है। खबर है कि ट्रंप ने तो न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे दिया है, लेकिन अमेरिकी संसद के प्रस्ताव ने पूरा खेल पलट दिया है। जाहिर है कि अगर ईरान दूसरे दौर की बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो अमेरिका खतरनाक अटैक करेगा। तो क्या इस अटैक में न्यूक्लियर अटैक होगा, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, अगर ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं गया तो क्या होगा क्या? इस जंग का बहुत बुरा अंजाम होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसके बाद से सुपर पावर देश अमेरिका की इंटरनेशनल फजियत होने वाली है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की भद्द पिटवा कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में एक ऐसा प्रस्ताव आया है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो फिलहाल इस प्रस्ताव में ऐसा क्या लिखा है कि ट्रंप की हालत खराब है, आपको बताएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट से करते हैं। आपको बता दें शिवानी, बड़ी बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है और इस खबर में आप देख सकती हैं कि अल जजीरा ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के बयान को शेयर करते हुए लिखा है कि ट्रंप सेज ईरान इज गोइंग टू नेगोशिएट और फेस प्रॉब्लम्स लाइक नेवर बिफोर। मतलब डील करो या फिर कि खतरनाक हमला होगा। ये बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर इस बार पाकिस्तान में जो दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, इसमें ईरान ने डील पर साइन नहीं किया तो ऐसा अंजाम होगा, ऐसा ईरान पर एक्शन होगा जो कि ईरान ने कभी नहीं सोचा होगा, जो कि आज के पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपको बता दें कि ये बयान डोनाल्ड ट्रंप ने बौखला कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी कीमत पर 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का आदेश पारित कर दिया गया है। एक तरफ व्हाइट हाउस सख्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं शिवानी, खबरें ये निकल कर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पाकिस्तान जा सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पीस डील नहीं हुई तो ईरान को जलाकर खाक कर देंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि अगर पीस डील हो गई तो इस डील के ऐसे नतीजे निकलकर सामने आएंगे कि हर कोई खुश होने वाला है। फिलहाल इस पर भी जब ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं, और ऐसा बौखला रहे हैं कि अब तक के सबसे खतरनाक अटैक की धमकी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, प्रेस टीवी के हवाले से लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है। बाकायदा ईरान की ऑफिशियल न्यूज की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि नो डेलीगेशन फ्रॉम ईरान हैज अराइव्ड इन पाकिस्तान एट एनी लेवल। तो खबरें तो चलाई जा रही हैं कि ईरानी डेलीगेशन ईरान से निकल चुका है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय समय के मुताबिक आज देर रात 3 से 4 बजे सीज फायर की समय सीमा खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि अगर सीज फायर खत्म हो जाएगा और युद्ध विराम नहीं होगा तो अमेरिका को इस जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। वैसे भी सीज फायर का कैसे खुले तौर पर उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर कर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईरान किसी तरह के कोई दबाव में नहीं आने वाला है। एक तरफ अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि बंदूक की नोक पर हम बातचीत की टेबल पर सरेंडर करने के लिए कतई तैयार नहीं है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि सुपर पावर देश अमेरिका की इंटरनेशनल फजियत होने वाली है। मतलब इतिहास में जो नहीं हुआ वो ईरान ने कर दिखाया है। ईरान सुपर पावर मुल्क के तौर पर अपने आप को कैसे दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पहले तो अमेरिका को क्लियर नो कह दिया और दूसरी तरफ अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में पहुंचने वाला है। अब जब अमेरिकी डेलीगेशन पहुंच जाएगा और ईरान नहीं आएगा तो इससे बड़ी फजियत क्या ही हो सकती है। फिलहाल
इसी फजियत से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप करने को कुछ भी कर सकते हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप तो इतना अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर अटैक का भी आदेश दे दें तो ये भी हो सकता है। आपको बता दें शिवानी, पहले भी खबर निकलकर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का आदेश पारित किया गया, लेकिन इसे अमेरिकी आर्मी चीफ ने कैंसिल कर दिया। तो पहले तो ये कैंसिलेशन हो चुका है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बड़े एरिया को इफेक्ट करने वाले अटैक किए जाएं, छोटा एरिया भी हिट होगा तो ईरान की हिम्मत टूट सकती है। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप जैसे बौखलाए हैं, ये जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। फिलहाल ईरान बातचीत के लिए नहीं तैयार है, ईरान अमेरिका के सामने झुकने के लिए नहीं तैयार है। ऐसे हालातों में कहीं डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ी में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना कर दें, इसीलिए अमेरिकी संसद में 5वीं बार डोनाल्ड ट्रंप की पावर खत्म करने का प्रस्ताव आने वाला है। आपको बता दें शिवानी, सीनेट है, माइनॉरिटी लीडर है चक शुमर, उनकी तरफ से क्लियर कट कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, इसलिए इनकी पावर को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। पहले भी मैं आपको बता दूं कि 4 बार वोटिंग हो चुकी है और पिछली बार की वोटिंग में तो महज 1 वोट के अंतर से डोनाल्ड ट्रंप की साख बच गई, लेकिन इस बार अगर वोटिंग होगी तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बचने वाले हैं। इसीलिए ट्रंप बौखला रहे हैं, ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि वोटिंग से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट ट्वीट जो ट्रंप की तरफ से किया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि ईरान हैज वायलेटेड द सीज फायर न्यूमरस टाइम। मतलब इसको कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहले किस तरीके से इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान इजराइल ने धोखे से लेबनान पर अटैक किया आप जानती हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ईरान ने तो खोल दिया, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई। इतना ही नहीं, गजब तो तब हो गया कि जब सीज फायर के बीचों बीच अमेरिका ने ईरानी जहाज पर धोखे से कब्जा कर लिया। फिलहाल इतना सब कुछ करने के बावजूद अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो आप समझ सकती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत कितनी खराब है। आपको बता दें शिवानी, खबर निकलकर सामने आ गई है कि अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया है, लेकिन ईरानी डेलीगेशन अभी भी मुस्तफा खामनेई के इशारे का इंतजार कर रहा है। फिलहाल खामनेई ने तो क्लियर कह दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी और ईरानी जहाज को कब्जे से अमेरिका नहीं छोड़ेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब बातचीत तो अभी नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ, जंग के फिर से शुरू होने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान जुडिशियल के हेड हैं, उनकी तरफ से बयान निकलकर सामने आया है कि जंग फिर से कभी भी खतरनाक मोड़ पर शुरू हो सकती है। एक तरफ बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। मतलब अगर युद्ध विराम की बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं गया तो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि लगातार हथियार ईरान की तरफ ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इसमें इटली ने तो क्लियर कट कह दिया है कि हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका को हथियारों को ईरान में ट्रांसफर करने के लिए नहीं देंगे। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। फिलहाल कितना बड़ा ये खतरा है, इसका अंदेशा अब यूनाइटेड नेशन को भी हो चुका है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से पहली बार एक्शन लेते हुए खबर निकलकर सामने आई है कि 20,000 सीफेयर्स और 2,000 शिप्स को तैनात करके स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि नाकेबंदी के चलते स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कई जहाज फंसे हुए हैं, जिसमें भारत के जहाज भी शामिल हैं। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि ईरान युद्ध विराम तो छोड़िए, दूसरी बार जंग के लिए खतरनाक रूप में तैयार है। ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर अमेरिका ने किसी भी तरीके से अटैक किया तो इमीडिएट रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो फिलहाल अब तैयारी दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। अब इसमें युद्ध विराम होता है या फिर कि जंग फिर से शुरू होती है, ये देखना होगा।
बिल्कुल, ट्रंप ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। फिलहाल ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस सवाल के जवाब पर और पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।